उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। जलीय चक्र को परिभाषित करने एवं महासागरीय अधिस्थल के उच्चावच और विभाजन का वर्णन करने में, उच्चावच की लघु आकृतियों को परिभाषित करने एवं तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करने में, लवणता और लवणता के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण का वर्णन करने में। जलीय चक्र। जल सभी प्रकार के जीवों के लिए एक आवश्यक घटक है। पृथ्वी के धरातल पर जल की प्रचुर आपूर्ति है। जलीय चक्र ये एक चक्र है जिसमें जल पृथ्वी की सतह से आकाश तक पहुंचता है और विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से पुनः पृथ्वी की सतह पर नीचे आता है। इन प्रक्रियाओं को यहाँ चित्र में दर्शाया गया है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का लगभग 71% भाग महासागरों में पाया जाता है और पीने में प्रयोग नहीं किया जाता है। शेष 29% जल ताजे जल के रूप में हिमानिदों, नदियों, झीलों, भूमिगत जल आदि में पाया जाता है। महासागरीय अधिस्थल का उच्चावच। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर एवं आर्कटिक महासागर पृथ्वी के 5 महासागर हैं। महासागरीय अधिस्थल का प्रमुख भाग समुद्र तल के नीचे 3 से 6 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। महासागरीय अधिस्थल का विभाजन। महासागरीय अधिस्थल को 4 भागों में बांटा जा सकता है। 1. महाद्वीपीय शेल्फ। 2. महाद्वीपीय ढाल। 3. गहरे समुद्री मैदान तथा 4. महासागरीय गभीर। कटके, पहाड़ियां, समुद्री टीला, निम्न द्वीप, खाइयां व खड्ड आदि जैसे कुछ बड़े तथा छोटे उच्चावच संबंधी लक्षण महासागरीय अधिस्थल पर पाए जाते हैं। उच्चावच की लघु आकृतियां। उच्चावच की लघु आकृतियों में निम्नलिखित शामिल हैं। मध्य महासागरीय कटक। ये पर्वतों की 2 श्रृंखलाओं से बना होता है जो एक विशाल अवनमन द्वारा पृथक होते हैं। समुद्री टीला। ये नुकीले शिखरों वाला एक पर्वत होता है। जलमग्न कैनियन। ये गहरी घाटियां होती हैं। निमग्न द्वीप। ये चपटे शिखर वाले समुद्री टीले होते हैं। प्रवाल द्वीप, एटॉल। ये उष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले निम्न आकार के द्वीप हैं। महासागरीय जल का तापमान। महासागरीय जल सौर ऊर्जा द्वारा गर्म होते हैं। तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक ये यहाँ दिखाए गए फ्लो चार्ट में दिए गए हैं। तापमान का ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज वितरण। थर्मोक्लाइन वो सीमा क्षेत्र है जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है। महासागरों के तापमान की संरचना की 3 परतें होती हैं। पहली परत महासागर की वो परत जो लगभग 500 मीटर मोटी होती है और जिसका तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। दूसरी परत, इसे थर्मोक्लाइन कहा जाता है। ये 500 से 1000 मीटर तक मोटी होती है। तीसरी परत, ये सबसे ठंडी परत होती है जहां तापमान लगभग 0 डिग्री सेल्सियस होता है। महासागरीय जल की लवणता। समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को लवणता कहा जाता है। इसका परिकलन 1 किलोग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक ग्राम में की मात्रा द्वारा किया जाता है और पीपीटी के रूप में व्यक्त किया जाता है। महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ फ्लो चार्ट में दिखाया गया है।
लवणता का क्षैतिज वितरण। सामान्य खुले महासागर की लवणता 33 से 37 पीपीटी यानी प्रति 1000 भाग के बीच होती है। यहाँ महासागर और सागर की लवणता की एक सूची है। लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण। साधारण तौर पर गहराई के साथ लवणता में परिवर्तन आता है तथा एक स्पष्ट क्षेत्र, जिसे हेलोक्लाइन कहा जाता है, वहां लवणता तीव्रता से बढ़ती है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। जलीय चक्र एक चक्र है जिसमें जल पृथ्वी की सतह से आकाश तक जाता है और विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से पुनः पृथ्वी की सतह पर नीचे आता है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर एवं आर्कटिक महासागर पृथ्वी के 5 महासागर हैं। महासागरीय अधिस्थल को 4 भागों में बांटा जा सकता है। 1 महाद्वीपीय शेल्फ, 2 महाद्वीपीय ढाल, 3 गहरे समुद्री मैदान तथा 4 महासागरीय गभीर। कटकें, पहाड़ियां, समुद्री टीला, निम्न द्वीप, खाइयां व खड्ड आदि जैसे कुछ बड़े तथा छोटे उच्चावच संबंधी लक्षण महासागरीय तली पर पाए जाते हैं। उच्चावच की लघु आकृतियों में शामिल हैं मध्य महासागरीय कटक, समुद्री टीला, सबसे सपाट जलमग्न कैनियन, निमग्न द्वीप तथा प्रवाल द्वीप। तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अक्षांश, स्थल एवं जल का असमान वितरण, सनातन पवनें, महासागरीय धाराएं। थर्मोक्लाइन वो सीमा क्षेत्र है जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है। महासागरों के तापमान की संरचना की 3 परतें होती हैं। समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को लवणता कहा जाता है। इसका परिकलन 1 किलोग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक यानी ग्राम में मात्रा के द्वारा किया जाता है और पीपीटी के रूप में व्यक्त किया जाता है। महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण, वर्षण, ताजे जल का प्रवाह, बर्फ के जमने एवं पिघलने की क्रिया, पवन तथा महासागरीय धाराएं। सामान्य खुले महासागर की लवणता 33 से 37 पीपीटी प्रति 1000 भाग के बीच होती है।